जो एक है वो अस्तित्व है, उसमें जानने की कोई इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं। ऐसा कह सकते हैं अनंत इच्छाएं प्रकट होती है, जो सब माया है, मिथ्या है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। कोई कुछ जानना नहीं चाहता अस्तित्व में। आप तो रोज के जीवन में देख लीजिए कोई कुछ जानना नहीं चाहता। ये अगर वो अनेक हो जाता अस्तित्व स्वयं को जानने के लिए, शायद यही बोला था, तो हर कोई भाग दौड़ मचा देता, चीख पुकार मचा देता कि मुझे जानना है स्वयं को, है ना। वो ठीक उल्टा देखने को मिलता है। कोई नहीं जानना चाहता कुछ भी, या वो जो जानना चाहते पूरी तरह अर्थहीन होता है। कहीं से कोई शब्द सुन लिया, मुझे जानना है, सब बेकार है। तो ये प्रमाण तो हमारी आंखों के सामने है। अब अनेक क्यों हो गया? देखिए, अनेक नहीं हुआ, जो एक है अभी भी एक है, अनेक कभी नहीं हुआ ये उसका उत्तर था, ये मैं सुनना चाहता था। आपके ब्रह्म ज्ञान के पाठ में सारा प्रयास यही जानने का है कि वो एक क्यों है, सब कुछ एक क्यों है, अनेक क्यों नहीं है। दिखता तो है वो अनेक, इतनी वस्तुएं हैं, इतने जीव हैं, इतने लोग हैं, इतने हर प्रकार के अनुभव हैं, अनंत अनुभव हैं। अब वो एक क्यों है? सभी लोग विचार कीजिए, तो वो अनेक नहीं है, वो सब मिथ्या रूप है। मनुष्य द्वारा के चित्त द्वारा विभाजन किया गया है। चित्त की विभाजन की वृत्ति जो एक है उसको अनेक करके बताती है, वही भ्रम है, वही झूठ है। मैं और आप एक है, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा मेरे मुंह से, मैं और आप एक हैं। कैसे? आप तुम आए मैं दुआ। अज्ञान बहुत है, फिर बहुत है अज्ञान। वो तो मनुष्य शरीर है जो अलग प्रतीत होते हैं। कहाँ से अलग है वो भी अलग नहीं है। लेकिन इतना समझना बहुत कठिन है। इतना जान लीजिए, तत्व एक है, वो कभी अनेक नहीं हुआ। तो इसका उदाहरण या उपमा कैसे समझेंगे? उपमा ज़रूरी है यहाँ पर। कभी दिखेगा नहीं एक आपको, एक तो दिखेगा नहीं। तो जैसे सागर पे लहरें आती है, अनेक लहरें हैं, तो क्या सागर अनेक हो गया? क्या खंड खंड हो गए, पूरी तरह सभी सत्य हो गए? नहीं, आती है चली जाती है। वो पानी एक ही है, एक ही रहेगा हमेशा, कुछ भी होता रहे उसमें। वो अनेकता भ्रम है और क्षणिक है, परिवर्तनशील है, इसलिए मिथ्या है। इसी प्रकार संपूर्ण अस्तित्व एक है, उसमें अनेकता का भ्रम थोड़ी देर के लिए दिखता है, परिवर्तनशील चित्र। कभी अनेक नहीं हुआ, हो नहीं सकता। क्या वो एक है? एक भी नहीं, वो शून्य है। गिनती तक संभव नहीं है, क्योंकि गिनती के लिए आपको एक वस्तु कहीं दिखनी चाहिए, ये अलग से रखिए, इसके अलावा कोई और नहीं है, कभी नहीं दिखता। वो शून्य है, फिर कैसे जानूँ? वो आप ही हैं वो शून्य मैं हूँ, इतना जान जाइए। सारी कोशिश इसमें लगा दीजिए, सारा जीवन इसमें लगा दीजिए, तब जीवन सफल होगा। स्वयं को जानिए, और कुछ जानने लायक है नहीं, कुछ है नहीं। और ये अस्तित्व कुछ नहीं जानता। अस्तित्व में अज्ञान प्रकट हो गया है, वो भी संभावना है, वो अज्ञान समाप्त होता है, इतना ही हो सकता है। न अनेक एक हो जाएगा, न एक अनेक हो जाएगा, न कुछ अनेक एकता दिख जाएगी, कुछ नहीं होगा। इतना वो व्यक्ति कहते हुए पाया जाएगा कि मैंने सोचा था कि बहुत सारे हैं, 2 है, 10 हैं, ये सब झूठ है, मेरा सोचना गलत है। इतना होगा, देखिए, इतना ही संभव है। इसलिए कोई भी ज्ञानी, कोई भी पंडित, विद्वान अस्तित्व को एक नहीं कहता, कहता है अद्वैत। 2 नहीं है, मैं इतना समझ गया हूँ, 2 नहीं है, ऐसा ऐसा प्रमाण है, हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये एक जब हम बोलते हैं तो आम भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, वो एक भी नहीं है, तो उसके बारे में कोई धारणा बनाना ठीक नहीं है। अनेक बोलना तो बहुत दूर की बात है, और कोई कारण आरोपित करना उस पर कि इस कारण हुआ होगा, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। फिर मतलब बहुत सारी मान्यताएं बच गई है, वहाँ कुछ नहीं है।